हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंडसेट क्लब। मैं आज आपको बेचने के क्षेत्र में कैसे सफल बन सकते हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस वीडियो को सुनने के बाद नए लक्ष्य तय करने में, उद्देश्य को हासिल करने में, नई सूझबूझ बढ़ाने में, अपने लिए और अपने भविष्य के लिए नए विचारों को पैदा करने में सहायता करेगी। इस वीडियो का उद्देश्य ये भी है कि यह आपके बाकी जीवन के लिए कुछ नई योजना बनाने में मदद करे। अगर आपने कभी भी कार्य योजना की शुरुआत नहीं की है तो यह 3 चीजें तय करने में मदद करेगी। आप क्या पाना चाहते हैं उस पर विचार कीजिए, सोचिए, अपना गोल तय कीजिए जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। आप इसे कैसे पाना चाहते हैं इसे प्लान कीजिए। अपने गोल को शॉर्ट गोल, मिडल गोल, लॉन्ग गोल में बांट दीजिए और उस पर काम कीजिए। आप इसे कब तक पाना चाहते हैं, अपने गोल को कब तक पाना चाहते हैं उसका एक निश्चित समय तय कीजिए। तभी आप अपने काम और गोल का जो डिस्टेंस है उसे जान सके और उस तरह से काम कर सके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा आप इन 3 पॉइंट पर फोकस जरूर करें जो आपके जीवन को बढ़ाने में मदद करेगी। क्या आपको पता है हम सब एक सेल्समैन हैं? हाँ, आप सही सुने। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यकीन मानिए हम सब सेल्समैन ही तो हैं। हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। जैसे कि एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने अपनी बातें रख रहा है। ये सब बेच ही तो रहे हैं, कौन नहीं बेच रहा। एक माँ अपने विचारों को अपने बच्चे को बेचती है, क्या वह ऐसा नहीं करती? हाँ, यहाँ पर बेचने के लिए आर्थिक लाभ नहीं है लेकिन भावनात्मक जरूर है। हम हमेशा या तो अपने लिए या अपने खिलाफ बेच रहे हैं। हम जिस तरह बातें करते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, किसी से मिलते हैं, हमारा हर एक्शन, हर चीज हमारे बारे में कुछ न कुछ कहता है। हमारा समूचा व्यक्तित्व दूसरों पर सही या गलत प्रभाव छोड़ता है। प्रत्येक कंपनी में हर इंसान कंपनी के लिए या कंपनी के खिलाफ बेच रहा होता है। बेचना जीत या हार का एक खेल है। जब बेचने का काम समाप्त हो जाता है और हम किसी समाधान को किसी को बेच चुके होते हैं तो इसका मतलब है कि हमने किसी दर्द से उबरने में या किसी चीज को प्राप्त करने में उसकी मदद की है। अगर इन दोनों बातों में से कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमने कोई सेवा नहीं की। अगर खरीदने वाला कुछ हासिल नहीं करता है, वह लगातार दर्द सहता है, इसका मतलब यह हुआ खरीदने और बेचने वाले हमेशा के लिए अपना समय गवा देते हैं। साथ ही बेचने वाला वह अवसर भी खो देता है कि कहीं और वह समस्या का समाधान बेच सके। सोचे, अगर किसी को कुछ लाभ होता है और आप उस फायदे की कहीं पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों हारते हैं। इसे हार कहते हैं। बेचने वाला हमेशा के लिए अपना समय और आमदनी का स्रोत गवा देता है और खरीदने वाला समाधान से वंचित रह जाता है। लेन देन पूरा होने पर दोनों पक्ष जीतते हैं। खरीदने वाला समाधान खरीदकर और बेचने वाला अपनी सेवा के बदले धन प्राप्त करके। जब बेचने वाला समाधान बेचता है तो इसे जीत कहते हैं। मेरी नज़र में मार्केटिंग आमदनी के जरिए तय करती है, लेकिन असलियत में बेचने से ही सही मायने में धन या पैसे की प्राप्ति होती है। आज के समय पहले की अपेक्षा आज किसी चीज को बेचना बड़ी चुनौती के रूप में क्यों है? पहला, आज खरीदार के पास बहुत से विकल्प है। दूसरा, मुकाबला भी तेज और मुश्किल हो गया है। तीसरा, मीडिया ने लोगों को जानकारी देकर जागरूक बना दिया है। चौथा, ग्राहक सतर्क रहो। यह पुरानी सोच है, आज स्थिति अलग है। बेचने वाला सतर्क रहे, बेचने वाला सतर्क क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेचने वाला अपने क्षेत्र में जानकार और अनुभवी माना जाता है। खरीदने वालों को हो सकता है उसकी जानकारी ना हो। आज खरीदार बेचने वाले के चरित्र और काबिलियत पर विश्वास करता है, जिसकी वजह से वह उम्मीद करता है कि उसे बेचने वाला सही उत्पाद बेचेगा। यहाँ बेचने वाले की क्षमता और ईमानदारी को परखा जाता है। लोग कंपटीशन को दोषी ठहराते हैं। मैं जिस तरीके से देखता हूँ, अगर कंपटीशन नहीं हो तो कोई अपना मूल्य कैसे लगाएगा? जब कंपटीशन होता है, अगर आप अच्छे हैं तो कंपटीशन के मुकाबले और अच्छे लगने लगते हैं। अगर आप कंपटीशन के मुकाबले बुरे हैं तो आप और घटिया लगने लगते हैं, क्योंकि लोगों के पास कुछ है या कोई है जिसकी वे आपसे तुलना करते हैं। मुश्किल हालात में भी सफलता से बेचना एक मजबूत इंसान की क्षमता और काबिलियत को दिखाता है। बेचने की कला एक तैरने की समान है जो सीखी जा सकती है। अच्छे तरीके से बेचना एक सेल्समैन की पहचान है
जो एक अच्छे जीवन में बदलती है। एक अच्छे तरीके से बेचने की सीख अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या एक बड़ी कीमत है। वास्तव में एक अच्छा प्रोफेशन एक जागीर है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन वास्तव में उस क्रीम की तरह है जो हमेशा उभर कर ऊपर चला आता है, चाहे बर्तन कितना भी छोटा या बड़ा हो। क्या आप अपने लिए काम नहीं करते? यदि नहीं तो आप किसके लिए काम करते हैं? हर सेल्स प्रोफेशनल एक व्यापारी है और खुद के लिए काम करता है। जब तक ऐसी भावना उनके अंदर नहीं आएगी वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सही सवाल यह है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करते तो आप किसके लिए काम करते हैं? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जब तक बिक्री नहीं होती है तब तो कुछ नहीं होता है। सेल्स प्रोफेशनल उद्योगों और सेवाओं को उत्पादकों से लेकर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है। वह अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाए रखता है, आमदनी बनाए रखता है और आय धन की उत्पत्ति पर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में बेचने के प्रोफेशन के बिना क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अच्छे सेल्समैनशिप के बिना हो सकती है? एक अच्छा सेल्समैन एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बहुत से देशों में हजारों लाखों सेल्समैन होते हैं। कल्पना करें अगर हर एक कंपनी का हर एक सेल्समैन साल में एक अतिरिक्त सेल करता है या महीने में करता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इसमें तेजी से उछाल आएगा। कोई भी बेचने की कला सीख सकता है और इस प्रोफेशन में ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। समस्या यह नहीं है कि लोग बेचने की कला सीख नहीं सकते, समस्या है कि उनमें सीखने की चाहत की कमी है। ज्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें सीखने की तेज इच्छा नहीं होती। बेचने की कला साइकिल चलाना सीखने के समान है। याद करें जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखने के लिए उस पर चढ़े थे, दोनों तरफ जुड़े हुए चक्कों के साथ हम शुरू करते थे। पहला तजुर्बा अगर हम याद करें तो वह सहमा देता है। क्यों? गिरने और चोट खाने का डर होता है और हमारा लक्ष्य होता है कि हम बिना किसी ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाना सीख लें। जब हम लड़खड़ाते हैं और कुछ गलत होता है तो ट्रेनिंग व्हील हमें तब तक सुरक्षा देती है जब तक हम दो चक्कों पर उसे अपनी योग्यता से चलाना न सीख ले। इस सीखने की क्रिया पर विचार करें। यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करती है। एकदम ऐसा ही होता है बेचने की कला सीखने के लिए। जैसे कि आप किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते हैं, ठीक उसी तरह जब तक आप मार्केट में जाकर अभ्यास नहीं करते आप बेचने की कला नहीं सीख सकते हैं। एक चुना हुआ व्यवसाय। बहुत बार मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर जिंदगी में एक रिवाइंड बटन होता और मैं दोबारा से अपना जीवन जी सकता तब मैं किस व्यवसाय को चुनता? क्या मैं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील या अकाउंटेंट बनना चाहता? मेरा जवाब एक ही है। सभी व्यवसाय के लिए मेरे अंदर आदर भाव है, लेकिन मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवसाय चुनता, वो है कमीशन सेल्समैन का, ना कि महीने की तनख्वाह वाला सिर्फ सेल्समैन। इसके पीछे कारण है कि कमीशन पाने वाला सेल्समैन अपनी आमदनी का चेक खुद ही भरता है। वह अपनी कमाई आमदनी खुद तय करता है। वो कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो आप मुझे कुछ न दे। बेचने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक अच्छा बेचने वाला अपने भाग्य का निर्माण और नियंत्रण खुद करता है। वह महसूस करता है कि जिंदगी में परिणाम को ही पुरस्कृत किया जाता है, कोशिश को नहीं। जैसे क्रिकेट में चाहे एक बैट्समैन कितनी बार 99 रन बना ले, उसको एक शतक कभी नहीं गिना जाता। उसको तरस खाकर कभी एक रन मुफ्त में नहीं दिया जाता कि उसका एक शतक बन जाए। दुनिया सिर्फ परिणाम को पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं। एक सेमिनार में उनसे पूछा गया कितने लोगों ने घोड़े की रेस देखी है। बहुत से हाथ उठते हैं। जीतने वाला जो घोड़ा नंबर 1 पर आता है वह 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना जीतता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या जो घोड़ा 1 से 10 गुना जीतता है वह अपने पीछे वाले से 10 गुना तेज होता है? जवाब है नहीं। जीतने वाला घोड़ा सिर्फ अपनी नाक के फासले से जीत रहा है, लेकिन उसके इनाम 10 गुना बड़े होते हैं। क्या यह उचित है? कौन परवाह करता है? यही खेल के नियम है। घोड़े की रेस में जो होता है मनुष्य के जीवन में भी ठीक वही लागू होता है। सवाल यह है कि क्या हमें अपने कंपटीशन से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट और अच्छे होने की जरूरत है? जवाब है नहीं। जरूरत है सिर्फ एक नाक के फासले की। और असली जिंदगी में भी इनाम 10 गुना ज्यादा होता है। जीत और हार के बीच अक्सर बहुत कम फासला होता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपने
पीछे के प्रतियोगी में सिर्फ कुछ सेकेंड के हिस्से से आगे होता है। माइकल फेल्प्स ने चीन के बीजिंग 2008 के ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। उसने 100 मीटर के बटरफ्लाई दौड़ को 1/15 सेकेंड से जीता था। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल रेस के घोड़े की तरह होता है चैंपियन, जो सेकेंड के अंश से जीतते हैं, लेकिन 10 गुना ज्यादा इनाम के नवाजे जाते हैं। बेचने के व्यवसाय में गर्व। एक आम सेल्समैन की छवि कभी कभी किसी व्यवसाय के लिए नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है, जो किसी व्यक्तित्व के व्यवहार को हमारे सामने ला देती है। ज्यादातर लोग सेल्समैन को ज्यादा बोलने वाला चतुर समझते हैं, जो अपनी आत्मा को बेचकर बेवकूफ बनाते हैं। किसी भी कीमत पर उसका लक्ष्य कमीशन हासिल करने का होता है। वो किसी भी तरह बस अपनी चीजें बेचना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आपको सफल होने के लिए व्यापार के दाव पेच सीखने होंगे, धोखा और हेरफेर सीखना होगा। एक अच्छा प्रोफेशनल केवल व्यापार सीखता है, हेरफेर बेईमानों के लिए छोड़ देता है। सच्चाई और ईमानदारी से बेचना एक बहुत अच्छा है, उच्च व्यवसाय है। ज्यादातर लोगों के लिए बेचना एक पेशा है, लेकिन कैरियर बनाने के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैंने अपने कैरियर में एक चीज सीखी, एक अच्छे प्रोफेशनल के पास काम की कमी कभी नहीं रहती। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल की आमदनी हमेशा आम आदमी से ऊंची होती है। किसी चीज को बेचना एक दुनिया में सबसे अधिक पैसे देने वाला व्यवसाय है। जब मैंने सेलिंग की दुनिया में जाने का निश्चय किया तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, तुम अपने लिए एक ढंग की नौकरी क्यों नहीं देखते हो? यह लगभग 35 साल पहले की बात है। आज मैं अपने इस प्रोफेशन पर गर्व करता हूँ। मैं पहले अपने आप को एक सेल्स प्रोफेशनल के रूप में देखकर गर्व करता हूं और बाद में एक लेखक के रूप। एक प्रोफेशनल की योग्यता ही उसकी क्षमता को तय करती है। यह काम करने वाले का चरित्र ही उसमें और उसके प्रोफेशन में ऊंचाई और गिरावट लाता है, नाम और बदनामी भी लाता है। आप एक डॉक्टर के पास 10 मील दूर क्यों जाते हैं, जबकि आपके रास्ते में 10 और डॉक्टर होते हैं? क्या वह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? शायद नहीं। आप रास्ते के सभी मैकेनिकों को छोड़कर 10 मील दूर किसी मैकेनिक के पास कार की मरम्मत के लिए क्यों जाते हैं? क्या वह ज्यादा ज्ञानी है? शायद नहीं। कुछ है जो कहता है कि मैं सभी व्यक्ति के साथ लेन देन कर रहा हूँ। वह कुछ क्या है? वह कुछ आई फैक्टर कहलाता है। और आई फैक्टर क्या है? इस आई फैक्टर आपकी अनुभूति या एहसास है। यह हमेशा एक असाधारण चिंगारी है जो हमें एक साथ जोड़ती है। मान लीजिए आपके पास 2 सेल्समैन आते हैं जिनके पास एक ही चीज है और दोनों की कीमत बराबर है और बाकी टर्म और कंडीशन भी बराबर है। आप किस बेचने वाले से खरीदेंगे? इसका जवाब बहुत साफ है। अगर बाकी सब कुछ बराबर है तो जिस सेल्समैन के साथ अंदरूनी रूप से संतुष्टि या भरोसा महसूस करूंगा उसी से खरीदूंगा। इसलिए सेल्समैन का स्वभाव और कंफर्ट लेवल यह तय करेगा कि उससे कौन खरीदेगा। यह कंफर्ट लेवल क्या है? यह सरलता का एहसास है जिसे कहा नहीं जा सकता। लोग ज्यादातर दिमाग के बजाय दिल से फैसले लेते हैं। यह अच्छा सेल्समैन न केवल प्रेजेंटेशन देता है बल्कि चीजों के साथ स्वयं को, अपनी और अपनी कंपनी की छवि को भी बेचता है। एक अच्छी कंपनी का उत्पाद सही होने पर भी अगर सेल्समैन का व्यवहार सही नहीं है तो आप उससे नहीं खरीदेंगे। बेचना बाहरी खेल से बराबर अंदर का खेल है। हमारा अपना संकल्प, विश्वास, अपने काम पर भरोसा, ईमानदारी और धैर्य, यह सभी हमारे बाहरी परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है। बेचने के व्यवसाय में बहुत सी चुनौतियां सामने आती है। जो सफल होता है उसे इनाम भी मिलते हैं। एक अच्छे सेल्समैन के लिए यह उसके और उसके परिवार के जीवन भर की कमाई व सुरक्षा का साधन होते हैं। एक प्रोफेशनल सेल्समैन के लिए अवसर और धन की कमी कभी नहीं होती है, ये असीमित होते हैं। एक सेल्स प्रोफेशनल के रूप में आपके जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? हर सेल्स प्रोफेशन में 2 तरह की उपलब्धियां होती है, एक अंदरूनी इंटरनल, एक बाहरी एक्सटर्नल। अंदरूनी मूल्य ये असाधारण होते हैं, दिखते नहीं, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। यह अंदरूनी उपलब्धियां तभी महसूस होती है जब सेल्समैन पॉजिटिव वैल्यू और नजरिए से प्रेरित होकर काम करता है, जैसे अंदरूनी पूर्ति, संतोष, अर्थपूर्ण, मन की शांति, खुशी, सुरक्षा, आत्मविश्वास। बाहरी मूल्य ये वास्तविक होते हैं और दिखाई देते हैं। बाहरी मूल्य महत्वाकांक्षा, लक्ष्य और कड़ी मेहनत से मिलते हैं।
पैसा और आर्थिक सफलता का भी जिंदगी में महत्व है, लेकिन अगर सिद्धांतों और वसूलों के खिलाफ जाकर अगर पैसा बना भी लिया जाए तो पैसा बनाना भी ये आंतरिक पूर्णता को नहीं हासिल कर सकते। बाहरी उपलब्धियों में सीमित है। आर्थिक मूल्य, पहचान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छा जीवन और आराम। एक अच्छे सेल्समैन की कमाई अच्छी हो सकती है, चाहे वह किसी भी कंपनी का कुछ भी सामान बेचे। बेचना किसे कहते हैं? बेचना और कुछ नहीं, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच उत्साह का लेन देन है। अगर आप मेरे पदार्थ के प्रति उतने ही उत्साही हो जाते हैं जितना मैं हूँ, तो आप इसे खरीद ही लेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे? अगर मैं ही अपने पदार्थ के लिए उत्साही नहीं हूँ तो मेरे पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है, अगर मैं अपने उत्पाद के प्रति उत्साही नहीं हूँ तो कोई और क्यों हो? मैं इसे कैसे बेचूंगा? क्या मुझे इसे बेचने का हक है? एक सेल्समैन ग्रोसरी की दुकान में कुछ बेच रहा था। वह उतने ही वजन से अपना उत्साह भी बेच रहा था। वह जब 1 किलो आलू तौलता था तो उसके साथ 1 किलो उत्साह, 2 किलो दाल के साथ 2 किलो उत्साह भी तौलता था। ग्राहक ने उससे पूछा कि उत्साह क्या बेच रहे हो? सेल्समैन जवाब देता है, जब भी कोई दुकान से कुछ खरीदता है तो मैं उसके पीछे 200% उत्साह रख देता हूँ। इससे पता चलता है कि एक अच्छे सेल्समैन को अपने उत्पाद के अधिक विश्वास रखना चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों में अगर सेल्समैन खुद के लिए वह उत्पाद नहीं खरीदता है तो उसे बेचने का भी निश्चित तौर पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही हालात में अगर एक डॉक्टर किसी दवा को अपने बच्चे के लिए नहीं इस्तेमाल करता है तो उसे दूसरे लोगों को उस दवा के लिए इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं। अगर वह ऐसा करता है तो वह लोगों से धोखा और बेईमानी कर रहा है जिसमें आपको विश्वास नहीं अगर वह उसे बेचते हैं। जैसे आप अच्छे सेल्स प्रोफेशनल नहीं हैं, आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं। बेचने के क्षेत्र में 90% अपने पदार्थ पर विश्वास और 10% बेचने का तरीका होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैंने मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना कैरियर शुरू किया, मैंने छोटी रकम $5,000 या $10,000 की पॉलिसी बेचनी शुरू की थी। मैं सुना करता था कि बड़े उत्पादक इस क्षेत्र में बड़ी बिक्री की बात करते हैं। जब मैंने ऐसे एक प्रोफेशनल से बात की तब उसने कहा, तुम किस क्लाइंट को $1 मिलियन की पॉलिसी खरीदने के लिए तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम खुद उसे नहीं खरीदते। मान लो तुम मर जाते हो तो जीने के लिए तुम्हारे परिवार को खाने, पहनने, रहने, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी रकम चाहिए होगी? मैंने जवाब दिया, $10 लाख। उसने मुझसे पूछा, तब तुम क्यों नहीं अपने लिए $1 मिलियन की पॉलिसी करवाते हो? अगर यह तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अंदरूनी विश्वास नहीं है। इसके लिए मुझे खुद को तैयार करने में महीनों लग गए, लेकिन मैंने अपने लिए $1 मिलियन की पॉलिसी खरीदी। जब मैंने अपने लिए उसे खरीदा, उसी दिन से मैंने बड़ी रकम की पॉलिसियाँ बेचनी शुरू की। तब तक मैं $10,000 की पॉलिसियाँ ही बेचा करता था। सफलता उससे नहीं मापी जाती कि हम दूसरों के मुकाबले कैसा कर रहे हैं, बल्कि सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के मुताबिक कैसा कर रहे हैं। जीतने वाले अपने आप से कंपटीशन करते हैं, वे अपने ही रिकॉर्ड सुधारते चले जाते हैं। अपने काम पर गर्व और बेचने का व्यवसाय एक साथ तभी हो सकता है जब हम अंदर से अपने चरित्र और क्षमता को एक साथ मिलाएं और नई शक्ति को पैदा करें। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को इसके लिए बेचने के सिद्धांतों और उसके जरिए क्या करना है इसको अच्छी तरह समझना होगा। जैसे एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने का संकल्प करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, बेचने की खास तालीम लेना, बेचने की व्यवस्था को बनाना और उसका इस्तेमाल करना, व्यवस्थित ढंग से अपने सामर्थ्य को लगाना, आदर देना और आदर पाना, लोगों से सही व्यवहार करने की कला सीखना, नए ग्राहकों को खोजना और रिश्ता कायम करना, ग्राहकों को पहचानना, अपनी जगह संबंध बनाने की कला को सीखना, विश्वास पैदा करना, फैसला लेने वालों के तरीके और उनको पहचानना, तथ्यों को सही रूप में खोजना और सही प्रेजेंटेशन देना, बेचने संबंधी सीधे सवालों को पूछना, ग्राहकों की जरूरतों को सामने लाना, समाधान देना, रुकावटों पर काबू करना, बिक्री के करीब जाना और बेचने की क्रिया समाप्त करना, बेचने के बाद वे वादे निभाना और सर्विस देना, बेचने के बाद के संबंध को बनाना,
गलतियों से बचना और अनुभवों से सीखना, अपने आप को प्रेरित रखना और मना करने की स्थिति को संभालना। इस क्रियाओं को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: बेचने के पहले, वास्तविक रूप से बेचना और बेचने के बाद। ये सभी एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है। क्या कोई पैदाइशी सेल्समैन होता है या बनता है? यह गलत धारणा है कि बेचने के व्यवसाय के लिए किसी शिक्षा या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बेचने के गुण बड़े बड़े प्रोफेशनल भी सीखते हैं। उन गुणों के साथ कोई पैदा नहीं होता है। कुछ देशों में जहां मैंने काम किया, मैंने सुबह के अखबार में खबर पढ़ी किसी लड़की या लड़के के जन्म की। उसी में किसी के मरने की खबर पढ़ी कि फला फला व्यक्ति प्रसिद्ध वकील डॉक्टर था, वह गुजर गया। अगर आप जन्म की खबर देखते हैं तो उसमें कहीं नहीं होता कि वह एक सेल्स पर्सन, एक अकाउंटेंट या एक डॉक्टर पैदा हुआ। बस एक लड़का या लड़की लिखा हुआ होता है, लेकिन मरने पर वह किसी प्रसिद्ध पेशे से जुड़ा होता है, जैसे मशहूर वकील या डॉक्टर थे। इसका मतलब है कि जन्म और मरण के बीच वह काम, शिक्षण और प्रैक्टिस से जुड़ा रहा और प्रसिद्ध प्रोफेशनल बन गया। नजरिया सफलता की ऊंचाई तय करता है। सकारात्मक विचार सफलता तय करते हैं। किसी चीज की बिक्री एक सेल्स प्रोफेशनल के नजरिए पर ज्यादा निर्भर करती है, बजाय एक खरीदार के नजरिए पर। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी अपने प्रोफेशनल पर शर्म नहीं करता, बल्कि गर्व करता है। केवल एक चीज उसे शर्मिंदा करती है, वह है उसका परफॉर्मेंस न करना। एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैनेजर अक्सर अपने सेल्समैन को सुनाते हैं। एक जूता कंपनी के 2 सेल्समैन अफ्रीका के एक देश में गए। उन दोनों को जूते बेचने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने कुछ गांव का दौरा किया। गांव वालों को बिना जूते के देखा। एक ने तुरंत ही अपने मैनेजर को मैसेज भेजा कि यहाँ कोई भी जूता नहीं पहनता है, यहाँ बाजार नहीं है और कोई बिक्री नहीं होगी, मैं वापस आ रहा हूँ। दूसरे ने मैसेज किया, एक बड़ी बिक्री के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, कोई भी जूते नहीं पहनता और हमें हर एक को जूते पहनाने का मौका मिलेगा, उत्पादन के लिए तैयार हो जाओ। दोनों सेल्समैन का देखने का नजरिया एकदम अलग था। तूफान में वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला। जीतने वाला नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल देता है। जीतने वाला समस्याओं के बावजूद अपना लक्ष्य हासिल करता है और हारने वाला लगातार बहानेबाजी करता है। कुछ लोग जो खुद को सेल्समैन कहते हैं, असलियत में वे ऑर्डर लेने वाले होते हैं और सही तरीके से ऑर्डर भी नहीं लेते। कुछ सेल्समैन गुजारे के लायक भी जीविका नहीं कमा सकते और कुछ लोग उसी प्रोफेशन में आसमान की ऊंचाई तय करते हैं। ऐसा कैसे होता है कि कुछ सेल्समैन एक ही बाजार में एक ही कंपनी के उत्पाद को बेचकर बाकियों से मुकाबले 10, 20 या 100 गुना ज्यादा कमाते हैं? जब मैं कनाडा में वैक्यूम क्लीनर बेचता था, वहाँ बहुत से सेल्समैन थे जो सेल नहीं कर पाने के कारण निराश थे। वहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो कंपनी के सबसे बड़े सेल्समैन में से एक था। उसने एक घटना का जिक्र किया जहाँ उसने एक ही दिन में 24 वैक्यूम क्लीनर बेच दिए, जो कि बहुत से लोग महीनों में भी नहीं बेच पाते थे। एक दिन बहुत जबरदस्त बर्फ गिरी और तकरीबन 10-12 इंच बर्फ से वह जगह ढक गई। कनाडा के टोरंटो शहर में हर साल सर्दियों में कुछ दिन ऐसे आते हैं जबकि स्कूल और ऑफिस सभी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर सेल्समैन खुश होते हैं क्योंकि वे घर बैठकर टीवी देख सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने इसी को एक अच्छे अवसर के रूप में देखा। इसके पीछे 2 वजह थी। उसको मालूम था कि ऐसे दिन सभी लोग अपने घरों में होंगे, इसलिए उसे 100% लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। ज्यादातर वैक्यूम क्लीनर का डेमो लोग शाम में या सप्ताह के अंत में चाहते हैं, क्योंकि पति या पत्नी एक दूसरे की सलाह के बिना इसके बारे में फैसला नहीं कर पाते हैं। कई बार यह सिर्फ न खरीदने का बहाना भी होता है और इसी वजह से सेल में भारी कमी आती है। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि ऐसे ही दिनों में फैसला करने वाले लोगों यानी पति पत्नी घर में मौजूद होंगे। अगर क्लाइंट इस पर गंभीरता से सोचे तो दोबारा डेमो देने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह उसका दिन उपयोगी रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। उसने इस बात को समझा कि उसके सभी पड़ोसी उसके क्लाइंट बन सकते थे। सभी को वैक्यूम क्लीनर की जरूरत थी और वे भी अपने परिवार की जरूरतें
अलग अलग तरह से खरीदते थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पड़ोसी में ही बेचूं, जबकि मुझे डेमो देने के लिए 10-30 मील दूर जाना पड़ता है। वह अपने बर्फ वाले जूते और गर्म कपड़े पहनकर अपना वैक्यूम क्लीनर लेकर बर्फ पर चला और अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, मेरा नाम जॉन है और मैं आपका पड़ोसी हूँ। यह बहुत अफसोस की बात है कि हम पहले कभी नहीं मिले। हम उन परिवारों की मदद करते हैं जो प्रदूषण फ्री रहना चाहते हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 10 में से 9 व्यक्ति उन्हें अंदर बुलाते हैं क्योंकि मौसम की वजह से वे अंदर ही बैठे हुए थे और खास कुछ नहीं कर रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह बिना किसी जल्दी के पूरे डेमो दे सकता था, क्योंकि फैसला करने वाले पति पत्नी वहां मौजूद हैं। वे आराम से खरीदने का फैसला ले सकते हैं। अप्रोच को ध्यान से देखें और गौर करें। वह दरवाजा खटखटाता है, वह बाहर है और पड़ोसी या मकान मालिक अंदर है। यह स्वाभाविक है कि तूफानी मौसम में अगर कोई आपके दरवाजे पर खड़ा हो, खासकर आपका पड़ोसी, तो आप उसे अंदर आने के लिए कहेंगे। इस तरह इसके लिए अंदर आ जाना आसान हो जाता है। वह अपना परिचय एक सेल्समैन से ज्यादा एक पड़ोसी के रूप में देता है। वह कहता है कि हम ऐसी मशीनें बनाते हैं जो आपको और आपके परिवार को स्वच्छ वातावरण में रहने में मदद करती है। एक स्वस्थ वातावरण में रहना किसे पसंद नहीं होगा। आप उसके शब्दों पर गौर करें। उसने यह नहीं कहा कि मैं XYZ कंपनी से आया हूँ और वैक्यूम क्लीनर बेचता हूँ। वह अंदर आकर डेमो दिखाने की इजाजत लेता है। अब वह डेमो दिखाकर वैक्यूम क्लीनर को और उसके द्वारा की गई सफाई को महसूस करने को कहता है। वह कारपेट, पर्दे, मैट्रेस आदि में छिपी हुई गंदगी को खींचकर क्लीनर के लाभ बताता है। वह यह भी बताता है कि यह गंदगी उसके बच्चों के लिए हानिकारक है। वह गंदगी एक कटोरे में जमा करता है और हाथ में कटोरे को लेकर उनसे एक सवाल करता है। मैं दावा करता हूँ कि एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप अपने परिवार को स्वस्थ वातावरण में रहना पसंद करेंगे। इसका स्वाभाविक जवाब है हाँ। उसके बाद अगर सवाल होते हैं तो वह उनके समाधान बताता है। इस तरीके के अंत में वह वैक्यूम क्लीनर बेचने में सफल हो जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव सोच हमेशा एक चुम्बक का काम करती है। इस महत्वपूर्ण स्थिति पर गौर करें। क्या नजरिया है, क्या सोच है और मौके का सही इस्तेमाल करने का कितना बढ़िया तरीका है। क्या वह एक खास लक्ष्य लेकर चल रहा था? क्या उसके जीवन में खास मकसद था? क्या वह बिना मंजिल के भटक रहा था? जब आपकी आंखें लक्ष्य पर टिकी होती है, आपको बाधाएं नजर नहीं आती है और जैसे ही नजर लक्ष्य से हटती है, बाधाएं नजर आती है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह होता है जो अपनी मंजिल की ओर अपनी गाड़ी चलाता है। वह उस सवारी की तरह नहीं होता है जो ड्राइवर की दया पर निर्भर होता है। असफल लोगों के लिए जीवन एक नरक सा बनकर रह जाता है। उनकी चेतना और आत्मा मर जाती है। वह एक प्रकार से नरक में ही जीते हैं और असफल रहते हैं। वे अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। बीच वाली स्थिति से उभरना ही असुरक्षा की भावना से निकलने का रास्ता है। दुविधा में आत्मा को जोड़ने की शक्ति नहीं होती है। इससे सामान्य जिंदगी मिलती है, सामान्य आय मिलती है और कुछ नहीं। करोड़ों लोग इस सोच में मर जाते हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसे लोग आधे दिल दिमाग वाले होते हैं जो सोचते रहते हैं, कुछ करने की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। वे दुनिया को गुजरते हुए देखते रहते हैं। वे बोलते अधिक है, करते कम है। उनमें करने की भावना होती है पर क्रियाशीलता नहीं होती है। आम आदमी के लिए समय पास करना ही जीवन है। जन्म से मृत्यु तक स्वेच्छा से जीवन गुजारना ही आम आदमी का जीवन है। उसके लिए जीवन अस्तित्व है, जीना नहीं है। सामान्य आदमी हर दिन को एक और दिन की तरह गिनता है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे एक एक दिन को मुश्किल से बिताते हैं। वे अपने आज को बीते हुए दिन की अपेक्षा सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। उनकी सोच और योजना में अपनी प्रगति शामिल नहीं होती है। सामान्य जीवन के लिए खुद को स्थिर मत करो। अगर तुम अपने लिए ऊंचा स्तर और स्टेटस बनाना चाहते हो तो जल्द इस संकल्प और योग्यता के साथ एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह अपनी प्रतिष्ठा को बनाओ। अगर आप गौर से सोचे तो यह पता चलेगा कि ऊंचाई पर बैठे सेल्समैन के पास
ऊंचे स्तर की शिक्षा या आकर्षक व्यक्तित्व जैसी कोई खास चीज नहीं है। ना ही किसी व्यक्ति को सेल्स में उत्तेजित होना चाहिए। वास्तव में एक सफल सेल्समैन को एक आम सेल्समैन से अलग करने वाली 3 खास बातें हैं: एटीट्यूड, विचार, नजरिया, मानसिक दृष्टि, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, साफ सुथरे लक्ष्य को पाने की गहरी इच्छा, एक्शन, सपने को वास्तविकता में बदलना, ख्वाबों को हकीकत में बदलने की इच्छा और अपनी काबिलियत को लाभ में बदलना या सामर्थ्य को लाभ में बदलना। हर इंसान के अंदर बेचने का अनोखापन है। इस अनोखेपन में सिर्फ अपनी ही खुशी होनी चाहिए, धोखेबाजी या बेईमानी नहीं। अनोखेपन को हासिल करने के लिए नए विचारों को ढूंढना और उन्हें अपनाना पड़ता है, तभी इंसान सफल बनता है। एक अच्छा प्रोफेशनल अपनी चीजों को बेचने के अलावा दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जीतने वाले के दिल के अंदर अपना लक्ष्य हासिल करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। आर्थिक स्वतंत्रता सफलता का एक अंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिक सोच। अगर आप सफल प्रोफेशनल की जीवनी पढ़ेंगे जिन्होंने नैतिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो आप पाएंगे कि उन सब में एक चीज समान है: वे सभी पॉजिटिव रूप से सोचते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं। सफलता, असफलता और सोच के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता है। अच्छा प्रोफेशनल अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से रोज भरता है ताकि वह हमेशा पॉजिटिव रहे। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, तब मेरे मैनेजर ने मुझसे एक सवाल किया: क्या तुम जीतने वाले और हारने वाले में फर्क जानते हो? उसके बाद उसने बहुत गहरी बात कही: जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते। वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते? वो वही चीजें हैं जिन्हें जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं। एक नए खिलाड़ी की तरह होते हैं जो हर दिन अभ्यास करके अपने आप को तैयार और निपुण करता है। क्या वह हर दिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं? क्या वह हर दिन अभ्यास करना चाहते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन वह हर हालात में करता है। यही वजह है जिससे वह विजेता बनता है। अनुशासन। अनुशासन का मतलब है जो करना है, जब करना है, उसी समय करना है, चाहे आप पसंद करें या ना करें, दिल चाहे या ना चाहे। जीवन खींचने और धकेलने की तरह है। कभी कभी हम अपने आप को खींचते हैं, कभी कभी धकेलते हैं। हमें दोनों की जरूरत है। ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों की जरूरत होती है। एक के बिना दूसरा काम नहीं करता है और न ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ठीक उसी तरह जैसे बिना अनुशासन के यह तय है कि सेना की असफलता निश्चित है, अनुशासन वास्तव में एक जागृति है जो सेना को ताकत देती है और छोटी सी टुकड़ी को भी वही चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत और ताकत देती है। एक अच्छा प्रोफेशनल कम से कम अपनी पूरी ताकत से तो जरूर काम कर सकता है। अपनी पूरी ताकत से काम करने का यह मतलब नहीं है कि हम उतना कर रहे हैं जितनी जरूरत है। अच्छा करने का नतीजा अच्छा ही हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम हम उतना जरूर करें जिससे सफलता हासिल हो। यही कारण है कि एक अच्छा प्रोफेशनल हमेशा लगातार उन्नति की तरफ काम करता है। एक साधारण ठन दवाई से ठीक हो सकती है, लेकिन एक सकारात्मक सोच निरंतर अभ्यास से ही विकसित होती है। सफलता के नुस्खे। बेचने का प्रोफेशन जो खिला और इनाम देने वाला हो सकता है, यह आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप में इनाम देने वाला हो सकता है। यह हताशा और निराशापूर्ण भी हो सकता है। यह एक सोच पर बहुत निर्भर करता है कि एक इंसान सफलता और असफलता को कैसे झेलता है। जब हम एक सेल्स करते हैं, भावनात्मक रूप से उत्साही हो जाते हैं। जब हम कोई सेल नहीं कर पाते, तब हम अपने आप को हारा हुआ मानते हैं। जब एक सेल्समैन महसूस करता है कि सेल्स प्रोफेशनल न केवल सेल या बेचने का प्रोफेशन है, बल्कि इससे दूसरों की मदद और उनकी समस्याओं को सुलझाया भी जाता है। इस प्रोफेशन में सफल होने के लिए एक इंसान को साबित किया हुआ वह तरीका अपनाना चाहिए जिसे बार बार करने से सकारात्मक या पॉजिटिव नतीजा निकले, जिससे उसे निरंतर पॉजिटिव परिणाम मिले। ग्राहकों को परखने की पहचान और उनका सही मार्गदर्शन करने के जरिए
एक अच्छा सेल्समैन सही या पॉजिटिव नतीजा लाता है। पॉजिटिव परिणाम को पाने के लिए वह बेचने का प्रभावी तरीका अपनाता है। वास्तव में इस प्रक्रिया को दोहराने से वही नतीजा आता है। जहाँ सेल्समैन एक प्रोफेशन में आजादी और स्वतंत्रता की खोज करता है, वहीं ज्यादातर अच्छे सेल्स प्रोफेशन यह महसूस करते हैं कि सफलता संकल्प और स्वयं के अनुशासन से आती है और इसी से निरंतर तरक्की होती है। जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें बौद्धिक, मानसिक और नैतिक सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। कभी कभी पीठ पर शाबाशी की और कभी कभी पीछे से धक्का देने की जरूरत होती है, ठीक एक खिलाड़ी की तरह जिसे एक कोच की जरूरत होती है। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को भी एक कोच की जरूरत होती है। एक अच्छे कोच की भूमिका है लोगों के झुंड को एक संगठित टीम में बदलने की। इस टीम में हर खिलाड़ी एक स्टार बनता है। बेचने के प्रोफेशन में समस्या को गहराई से समझकर अपने कार्यों की अनुभूति और ईमानदारी के द्वारा सही समाधान प्रदान करना होता है, ताकि आपसी व्यावसायिक लेन देन दोनों के लिए फायदेमंद हो। बेचने का प्रोफेशन शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें एक अच्छा खिलाड़ी अपने विपक्षी के आगे चलने वाली सभी चाल का मुआवजा करता है और उसके अनुसार आगे बढ़ने की योजना बनाता है। एक अच्छे प्रोफेशन की तुलना ऑटो पायलट के साथ एक एयरक्राफ्ट से की जाती है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे मैं अपने अनुभव को बांटकर बताता हूँ। एक बार जिस समय सुरक्षा की चिंता बहुत ही कम हुआ करती थी, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में अपनी 10 साल की बेटी के साथ सफर कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को कॉकपिट दिखाने के लिए कैप्टन से इजाजत मांगी। एक हवाई जहाज जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है वो कैसे उड़ाता है, यह दिखाने के लिए मैं अपनी बेटी को हवाई जहाज के कॉकपिट में ले गया। वह जगह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों और यंत्रों से भरा हुआ था। मैंने कैप्टन से पूछा, इतनी सारी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद एक हवाई जहाज अपने सही रास्ते पर कैसे चलता रहता है? कैप्टन ने कंपास और लाल बत्ती जो लगातार जल बुझ रही थी को दिखाते हुए बताया कि कभी कभी एयरक्राफ्ट रास्ते से भटक जाती है, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है उसी समय ऑटो पायलट इसे ट्रैक पर या सही रास्ते पर वापस ले आता है। मैंने अपने आप में सोचा, यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। क्या हम भी कभी कभी जीवन में रास्ते से भटक या इधर उधर नहीं हो जाते? और क्या हमें भी एक ऐसे ही ऑटो पायलट की जरूरत नहीं है जो हमें सही रास्ते पर ले जाए? वह ऑटो पायलट क्या है जो आदमी को ट्रैक पर या सही रास्ते पर लाता है? वह मूल्य, सिद्धांत, उसूल, विचार, सोच या नजरिया, महत्वाकांक्षा, जिंदगी में एक लक्ष्य हासिल करने की इच्छा, साफ लक्ष्य और उद्देश्य, अटूट इरादा। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बल्कि सफलता के सिद्धांतों के लगातार अभ्यास से मिलती है। एक युवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। सुकरात ने उसे अगली सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया। वे मिले। सुकरात ने उस लड़के को पानी की तरफ चलने के लिए कहा। जब पानी गले तक पहुंच गया तब सुकरात ने अचानक उस लड़के को पानी में डुबो दिया और वहीं डुबो कर रखा। जब उसका जिस्म नीला पड़ने लगा तब उसने उसे एकदम पानी से बाहर खींचा। बाहर निकलते ही वह युवक ने गहरी सांस ली। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहत थी? लड़के ने कहा, सांस। सुकरात ने कहा, बेटा, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। जब तुम्हें सफलता वैसी चाहिए जैसे कि पानी के अंदर तुम्हें सांस चाहिए थी, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इसे ही अटूट इरादा कहा जाता है। इच्छा और इरादे में यही फर्क है कि इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का नहीं। जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा कमजोर हो जाती है पर इरादा और मजबूत हो जाता है। सफलता अपने आप ही नहीं आ जाती और बिना काम किए जिंदगी में कोई इनाम हासिल नहीं होता। जिस तरह बिना बोए कुछ फसल नहीं उग सकती, उसी तरह बिना निवेश किए कुछ लाभ नहीं मिलता। आराम से बैठकर जिंदगी में सेल्स या बिक्री नहीं होती। ये सभी लगातार कड़ी मेहनत, क्षमता और जागरूक कर्म या सोचे समझे कर्म का नतीजा होते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा एक आग की तरह है। जब तक हम इसमें हवन सामग्री नहीं डालते हैं वह आग बुझ जाती है और अच्छी सामग्री डालने पर वे प्रोफेशनल के दिमाग में रोजाना एक अच्छी और सकारात्मक सोच पैदा करती है। इसके बिना प्रेरणा लड़खड़ा जाती है। एक सच्चा प्रोफेशनल खुद को आगे बढ़ाता है क्योंकि वह खुद को व्यापारी मानता है।
कुछ लोग अपना कोटा पूरा करने के बाद काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वे केवल अपनी नौकरी बचाने तक ही काम करते हैं। वे इतना ही काम करते हैं जिससे उनकी नौकरी कायम या बची रहे। वे अंदर से प्रेरित नहीं होते। वे उतना ही करते हैं जिससे उनकी जान छूट जाए। वे बस उतना ही करना चाहते हैं जितनी की जरूरत है। वे सही रूप से प्रेरित नहीं होते। अगर वे प्रेरित होते तो काम की मांग से अधिक काम करते। ऐसी कोई चीज होती है जो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, या यह एक मिथ्या है? काम की मांग से अधिक काम करना ही वास्तव में काम है। ड्यूटी से ज्यादा करना ही अगर ड्यूटी है तो हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और अगर ज्यादा कर रहे हैं तो हम सिर्फ ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। अगर ज्यादा ही गुंजाइश है तो हमने ड्यूटी तो पूरी नहीं की। प्रेरित होना आसान है, लेकिन उसके बाद प्रेरित रहना ज्यादा मुश्किल है, खास तौर पर तब जब बहुत बार हार का सामना करना पड़े। प्रेरित होकर स्थिर रहना आसान नहीं है, और यही प्रोफेशनल की सही परीक्षा है। अलग अलग लोग अलग अलग वजह से अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं लंबी दौड़ जीतने के लिए, और कुछ लोग स्वर्ण पदक जीतने के लिए ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, और कुछ लोग उस समय तेज दौड़ते हैं जब गली का कुत्ता उनके पीछे दौड़ रहा हो। कुछ लोग पॉजिटिव इनाम के लिए प्रेरित होते हैं, और कुछ लोग नुकसान से बचने की वजह से प्रेरित होते हैं। कुछ लोग रिलैक्सेशन की वजह से सोते हैं, और कुछ लोग थकान की वजह से सोते हैं। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशन होने के नाते हमारा फर्ज है कि खरीदार को खरीदने के लिए एक पॉजिटिव प्रेरणा दें। इससे हम न केवल यह दिखाते हैं कि उन्हें क्या लाभ हो रहा है, बल्कि किस नुकसान से बच रहे हैं। दुनिया में हम हर काम दो ही वजह से करते हैं, सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए। दर्द और सुखी दोनों ही प्रेरणा की जड़ है। जो लोग अपने आप को अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, वे लोग बहुत ही चीजें दिखावे के लिए खरीदते हैं जो उनकी हैसियत से बाहर होती है। कुछ लोग महंगी कार, गहने और कपड़े वगैरह सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, चाहे वे इसका सामर्थ्य रखते हो या नहीं। वे अपनी असुरक्षित भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। चाहते जरूरत में बदल जाती है। दर्द को दूर रखने की इच्छा एक मजबूत प्रेरणा बन जाती है। अगर एक सेल्स पर्सन किसी समस्या या जरूरतों को उभारने की शक्ति नहीं रखता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ समस्या नहीं है या क्लाइंट को जरूरत नहीं है। प्रेरणा वास्तव में व्यक्ति के अंदर की चेतना है। यह कार के इंजन को स्टार्ट करने वाले ईंधन या सामग्री की तरह है। ज्यादातर लोग यह खोजने में समय नहीं लगाते कि कौन सी चीज उन्हें प्रेरित कर रही है। हासिल करने के लिए उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, न ही कोई मौलिक सिद्धांत या उसूल होता है। लक्ष्य और मूल्य के स्तर दोनों ही व्यवहार को संचालित करते हैं। मूल्य जैसे कि ईमानदारी, आदर, जिम्मेदारी, विश्वास और मजबूत इरादे की नींव होती है, और यही व्यवहार को संचालित करती है। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आप खुद से ही ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी का अभ्यास नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को उसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपना सम्मान नहीं करते तो हम दूसरों का सम्मान कैसे कर सकते हैं? अगर मैं अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हूँ तो कौन है? क्या परिवार की प्रतिष्ठा प्रेरणा दे सकती है? मैंने एक एथलीट को खास तौर पर एक दिन बहुत अच्छा खेलते हुए देखा और पूछा, आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं? उसने जवाब दिया, मेरा परिवार आज मुझे देख रहा है। मेरा परिवार स्टेडियम में बैठा हुआ है। उन्हें मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं जरूर ही उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा। दूसरी तरफ एक व्यावसायिक समस्याओं की दौर से गुजर रहा था। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। एथलीट 15 साल मेहनत करते हैं, सिर्फ 15 सेकेंड के प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के लिए। सफलता के नियम सिर्फ सरल ही नहीं, मुश्किल भी होते हैं। वास्तव में कुछ लोग बेचने के व्यवसाय में इस सोच से जाते हैं, चलो इसको भी करके देख लेते हैं, और इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह समझते हैं। एक उम्मीदवार कंपनी के सेल्स मैनेजर के पास गया और कहा, मैं एक ऐसी नौकरी की तलाश में हूँ जहाँ मुझे सिर्फ आधा दिन ही काम करना पड़े। सेल्स मैनेजर ने कहा, हमारे पास काम है। तुम्हें सोचना है कि तुम 24 घंटे में से कौन सा आधा दिन काम करना चाहते हो, 12 घंटे दिन के या 12 घंटे रात के। बेचने में जब योग्यता हासिल कर लो, तब उस योग्यता को गहराई से परखो। योग्यता के पॉजिटिव परिणाम हासिल करने के लिए इरादा और काबिलियत दोनों की जरूरत है। मजबूत इरादा ही दृष्टि लाता है।
दूसरों की सोच को सकारात्मक रूप में बदलता। इसी को ईमानदारी के साथ काबिलियत कहा जाता है। बहुत से लोग काबिल हैं लेकिन योग्य नहीं हैं क्योंकि उनमें इरादे की कमी है। एक अच्छे सेल्समैन के लिए हर सेल साफ पूर्ण होता है। यह एक आदमी को अनोखी संतुष्टि देती है। सेल्स में जीविका के लिए असीमित अवसर होते हैं, चाहे हम दुकान में कुछ बेच रहे हो या फैक्ट्री में महंगी मशीन बेच रहे हो। खरीदने वाले की प्रेरणा। कई बार एक खरीदार को अपनी जरूरतों का एहसास भी नहीं होता, इसलिए एक अच्छे प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है उस जरूरत को उभारना और सामने लाना, जिससे एक खरीदार एक्शन लेने के लिए प्रेरित होता है। जरूरतों का एहसास दिलाने पर भी हम खरीदार को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब सेल्समैन ने मुझसे कहा कि मैं आपकी छत पर इंसुलेशन लगाकर बिजली के बिल में बचत करवा सकता हूं और इससे आपको काफी बचत होगी, मैं उस समाधान को खरीदने के लिए प्रेरित हो गया क्योंकि उस समय तक मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय क्योंकि आपके पास एक समाधान है, इसका यह मतलब नहीं है कि हर उम्मीदवार को समस्या है और वो खरीदता है। जब एक जरूरत उभर कर सामने आती है तभी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही तरफ से बराबर चाहत से एक हल ढूंढा जाता है। कुछ लोगों को उसकी आने वाली समस्याओं का एहसास नहीं होता क्योंकि समस्या आज नहीं है। कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि समस्या कभी आएगी ही नहीं क्योंकि वे कोई तैयारी नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आप समाधान चाहे कितना ही कम कीमत में दे, वे उसकी कीमत और अहमियत नहीं पहचानते। कुछ जरूरतें दिखती है और कुछ छिपी हुई रहती है, उन्हें सामने लाने की आवश्यकता होती है। कार को नियमित देख रेख की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम आने वाली टूट फूट से बच सके। आने वाली समस्याओं से बचने के लिए एक सेल्समैन खरीदार को खरीदार के हित में खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है। सफलता के सूत्र। बेचने के व्यवसाय के प्रति तीव्र रूप से उत्साही होना, अपने उत्पाद में विश्वास रखना, अपनी कंपनी में विश्वास रखना, ईमानदारी के अभ्यास से एक अच्छे प्रोफेशनल बनने में विश्वास रखना, जीत तोड़ मेहनत का कोई विकल्प नहीं, धैर्यपूर्ण अभ्यास करना, सकारात्मक सोच रखना, आशावादी होना, हमेशा योग्यता और संभावनाओं को देखना, लगातार अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहना, अपनी परफॉर्मेंस की छानबीन करना, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप से हर छानबीन से 3 पॉजिटिव चीजों को नोट करना जिन्हें तुम्हें करना है और 3 उन चीजों को नोट करना जिनकी तुम्हें अगली छानबीन तक विकास करना है। पॉजिटिव चीजों को दोहराना और नेगेटिव चीजों को निकालना। समझदार लोग अपनी गलती से सीखते हैं, लेकिन जो ज्यादा समझदार है वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। उत्साही बने, इससे तुम्हारे उत्पाद और तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हारा विश्वास दिखता है। अपने ग्राहक के प्रति अनुभूति रखें और अपने आप को दूसरों की स्थिति में रहकर एहसास करें। ऊर्जावान पुरुष बने, इससे यह पता चलता है कि आपके पास साफ लक्ष्य है और उसे पाने की लालसा भी। खुददार बने, स्वाभिमानी बने, खुदगर्ज या अभिमानी नहीं। अंदर की स्वयं चेतना को जगाए और बढ़ाए। आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें, टाल मटोल विलम्ब न करें, परफॉर्मेंस पर गर्व करें। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी करें गर्व से करें। आधे मन से कोई भी काम न करें, अपने काम को बोलने दें। जब आपका काम बोलता है तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। अपनी ईमानदारी के गुणों के साथ टिके रहे। आपकी विश्वसनीयता की सबसे बड़ी कमाई है जो पैसे से ज्यादा अहमियत रखती है। जीवन का उसूल बनाएं, सही काम हर बार पहली बार ही करें। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ऊंचे नैतिक चरित्रवानों के साथ उठे बैठे करें, क्योंकि पॉजिटिव सोच वाले लोग आपको भी पॉजिटिव सोच का संचार करेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है, अपने को अच्छे गुणों वाले लोगों के साथ जोड़ें। अगर आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो बुरी संगत से अच्छा है कि आप अकेले रहें। इस वाक्य में बहुत गहराई है। आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पर होंगे यह इन 2 चीजों पर निर्भर करेगा। आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं और आप कैसी संगत रखते हैं। इस बात में बहुत सच्चाई है कि हम आज जहाँ हैं वहाँ भी इन्हीं 2 चीजों का नतीजा है। पिछले 5 साल में हमने कैसी किताबें पढ़ी और कैसी संगत रखी। लोक संबंध, पब्लिक रिलेशन। प्रोफेशन में सफलता महसूस होना लोक संबंध के द्वारा सफलता में मदद करता है।
इसका मतलब है बिना किसी खरीदे हुए इश्तेहार के आप दुनिया को बता सकते हैं कि आप समाज को फायदेमंद सेवा दे रहे हैं और सम्मानित जीवन बिता रहे हैं। पीआर और विज्ञापन में फर्क यह है कि एक विज्ञापन में आप खुद अपने व्यवसाय का प्रचार करते हैं, वहीं पीआर में तीसरा पक्ष आपको आपके काम से पहचानता है और इसी वजह से लोग आपके साथ बिना बोले आपसे व्यापार करना चाहते हैं। इस पहचान की वजह से आपको ग्राहक खोजने की बजाय ग्राहक आपको खोजते हैं। हम साफ तौर पर समझना चाहते हैं कि पीआर खुद का प्रचार नहीं है, यह एक पहचान है जो तीसरा पक्ष आपको देता है। पीआर के जरिए आप विश्वसनीयता और दूरदृष्टि को हासिल करते हैं, जो सफलता को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में आपको अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उसे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपना समय एक अच्छी संस्था जो कि सामाजिक विकास में लगी हुई है उनमें वॉलंटियर बने। आप जल्द ही अपनी जैसी सोच वाले बहुत लोगों से मिलेंगे जो एक दूसरे का आदर करते हैं। यह अच्छाई प्रस्तुत करता है कि आपके नाम की शोभा बढ़ाता है, समाज के लिए चिंता व्यक्त करता है। यह समाज में अपनी सेल्स या बिक्री बढ़ाने की नीति की वजह से नहीं, बल्कि समाज में किसी खास मकसद के लिए आपकी उपस्थिति को दिखाता है। आपका असली मकसद सामाजिक सेवा है, व्यापार नहीं। व्यवसाय में तरक्की आपसी आदर भाव के परिणाम के रूप में होती है, क्योंकि एक जैसी सोच वाले अपने जैसे किसी सोच वाले के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। मकसद के लिए संकल्प वास्तविक होना चाहिए और उसमें सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। आप सेवा में अपना समय दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं या स्थानीय मीडिया को सूचना देकर आप अतिथि के रूप में चर्चा में शामिल होकर समाज सेवा कर सकते हैं। जितना आप लगाते हैं परिणाम उसी से तय होता है। जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आपकी सफलता या असफलता खरीदार या बेचने वाले के बीच विश्वास और खतरे की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करता है। खतरा उठाना और विश्वास दोनों आपस विपरीत है, उल्टे चलते हैं। जहाँ खतरा कम होता है वहाँ विश्वास बढ़ जाता है और जहाँ विश्वास कम होता है वहाँ खतरा बढ़ जाता है। असफलता के नुस्खे हैं खराब नजरिया, खराब उसूल, खराब योजना, खराब मार्केटिंग, खराब बिक्री, खराब सेवा। ये चीजें व्यवसाय से बाहर कर देते हैं। बेचना एक भोजन बनाने की तरह है। स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता वाली सही सामग्री को उचित मात्रा में सही रूप से मिलाकर सही तापमान पर पकाना होगा। अगर इनमें से एक भी चीजें खराब होगी तो यह बेकार और अस्वादिष्ट भोजन के नुस्खे हो जाएंगे। यह कोई मायने नहीं रखता कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है।